Hello students, I am Digvijay Singh. I am again in front of you. Today I will start, that is going on practice seasons. I will learn next chapter, that is pair of linear equation two variable of class 10th maths. Before I have taught the chapters real numbers, polynomial, pair of linear equation two variables, trigonometry, quadratic equations, and revised for practice questions, solve linear equation, solve real numbers questions, and solve polynomials questions. Today, our next chapter, chapter 3, pair of linear two variable. Few questions are, we will start from initially point, and I hope in next 3 or 4 videos, I will solve few more questions in this chapter. Okay, beta? So then let's start. The first question is this: 7x minus 5y minus 4 is equal to 0 is given. ये given है. Write another linear equation so that the linear is represented by the pair are intersecting, coincident and parallel. तो जब चैप्टर मैंने आपको बताया था, देन मैंने बताया था आपको कि 9th में आपने लिनियर इक्वेशन टू वेरिएबल पढ़ा था. तो एक इक्वेशन के इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं. अगर कोई एक इक्वेशन दे दिया जाए, सपोज करिए x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 है, तो इस इक्वेशन का अलिनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है. अब इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन, तो उसने कहा फाइंड 4 सॉल्यूशंस, फाइंड 2 सॉल्यूशंस, फाइंड 5 सॉल्यूशंस. इसमें क्या होगा, इसका वैल्यू 4, इसकी वैल्यू 1, तो भी 5 हो जाएगा. 3 प्लस 2 तो भी 5 होगा. और बेटा ये है 6 प्लस माइनस 1 है, तो भी 5 हो जाएगा. तो इस तरीके से बहुत सारे वैल्यू है. लेकिन जब दो इक्वेशन साथ में लिख दिए जाए, ठीक है, जैसे x प्लस वाई और x माइनस वाई इक्वल टू 1 कर दिया. अब ये दो इक्वेशन, अब पेयर ऑफ लिनियर इक्वेशन टू, ये पेयर ऑफ लिनियर इक्वेशन टू वेरिएबल हो गए. ठीक है बेटा? तो अब जब दो इक्वेशन एक साथ होते हैं, तो इनके दो मेथड होते हैं सॉल्व करने के. एक होता है ग्राफिकल मेथड और एक होता है अलजेब्रिक मेथड. ओके, ये मैंने पता रखा है, फिर रिवाइज कर रहे हैं. ग्राफिकल मेथड में हम इनका ग्राफ रिप्रेजेंट करते हैं, तो आपको मालूम होना चाहिए कि जब लिनियर इक्वेशन का कोई ग्राफ ड्रा होता है तो एक स्ट्रेट लाइन ड्रा होती है. तो अब जब दो इक्वेशन है तो दो लाइन ड्रा होगी. तो अगर दो लाइन ड्रा होगी, अगर हम ग्राफ ड्रा करते हैं, दो लाइन ड्रा होगी, तो तीन कंडीशन बनेगी. हम तीन कंडीशन ले रहे हैं. वो लाइन ऐसे भी जा सकती है, यानी एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर सकती है. वो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं भी कर सकती है, या ऐसा भी हो सकता है कि लाइन एक ही दूसरी लाइन कोइंसिडेंट हो जाएगी. और कुछ ऐसी लाइन जा सकती है जो कहीं इंटरसेक्ट ही ना करे. तीन कंडीशन हो सकती है. दो लाइन अगर है तो उनको ड्रा करेंगे, या तो दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे तो उनको इंटरसेक्टिंग लाइंस कहते हैं, या तो एक के ऊपर दूसरी तो वो कोइंसिडेंट होती है, और या तो इंटरसेक्ट करेंगे तो पैरेलल होती है. ये तीन कंडीशन बताना है. इन तीन कंडीशन का मैंने बता रखा था आपको कि लिनियर इक्वेशन टू वेरिएबल बेसिक फॉर्म है. बेसिक फॉर्म क्या है? इक्वेशंस इन द फॉर्म ऑफ a1x प्लस b1y प्लस c1 is equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 is equal to 0. ये पेयर ऑफ लिनियर इक्वेशन टू वेरिएबल. इसमें a1 a2 b1 b2 और c1 c2 का जो रिलेशन होता है, इफ a1 upon a2 बता रखा मैंने, a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2, then when you draw the graph of that equations, then always intersecting lines came. Okay, if a1 upon a2 is equal to b1 upon b2, then you have to find c1 upon c2. These are equals, यानी ये भी अगर इक्वल हो गया, तीनों इक्वल हो गए रेशियो, तो कोइंसिडेंट लाइंस होती है. और ये अनइक्वल हो गया तो पैरेलल लाइन होती है. इसका हम बताते हैं. हम एक चार्ट बना लेंगे. ठीक है, एक चार्ट बना लेंगे. एक चार्ट बना लेंगे तो बेटर रहेगा. देखिए, हम कहने का मतलब यह है कि फोकस करना है आपको बेटा, थोड़ा सा दिमाग लगाना है. बिना दिमाग लगाए कुछ होने वाला नहीं. प्रैक्टिस करना है. देखिए, यहां पे हम ले लेंगे, इसको हम सीरियल नंबर में रख लेंगे, और यहां पे हम क्या करेंगे, इक्वेशन रखेंगे. यहां फर्स्ट पार्ट रखेंगे, यहां सेकंड पार्ट रख. समझाने के लिए बता रहा है. अगर आपको समझ में आए तो अच्छी बात है. आई होप अगर आप हमसे समझेंगे तो समझ में आ जाएगा. ठीक है बेटा? तीन कंडीशन है, तीनों रख लिया. पहला इक्वेशन है 7x minus 5y minus 4 is equal to 0. ये है.
हम दूसरा इक्वेशन बनाना ना, शो दैट द लाइन डिपेंडेंट, राइट अनदर लीनियर इक्वेशन, एक और इक्वेशन लेना है। तो हमें ऐसा इक्वेशन लेना है, ध्यान दो बेटा, हमें a1 अपान a2 भी निकालना होगा, हमें b1 अपान b2 भी निकालना होगा, और हमें c1 अपान c2 भी निकालना होगा। ध्यान रखिएगा, ये विशेष ध्यान रखिएगा, हमें तीनों निकालना होगा। तो हमें ऐसा करना है, ये तो पता होना चाहिए कि अगर a1 अपान a2 का रेशियो b1 और b2 के रेशियो के इक्वल नहीं है तब इंटरसेक्टिंग होगा। अगर ये तीनों इक्वल हैं तो कोइंसिडेंट होगा, और ये दोनों इक्वल है, तीसरा अनइक्वल है तो पैरेलल होगा। तो उस हिसाब से इक्वेशन बनाना है। हम कुछ भी इक्वेशन ले सकते हैं, इसमें 3 का मल्टीप्लाई करते हैं 21x हो गया, अब माइनस इसमें 5y रख दीजिए, अब कुछ भी कर लीजिए यहाँ, अब -9 इक्वल टू 0 कर लीजिए, वैल्यू कुछ भी आ सकती है। तो कहने का मतलब ये है कि या यहाँ पे 7y कर लीजिए। तो बेटा क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, ये अगर कंपेयर करेंगे इससे a1x प्लस b1y, ध्यान रखिएगा अगर आप b1y, तो a1 अपान a2 क्या होगा यहाँ 7 अपान 21 यानी 1 अपान 3, b1 अपान b2 क्या होगा यहाँ 5 अपान -7 यानी 5 अपान 7। तो इसको निकालने की जरूरत नहीं है, आपने क्या देखा a1 अपान a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2, देयरफॉर इंटरसेक्टिंग लाइंस, इंटरसेक्टिंग बस यही। अब 7x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल टू 0 है, कोएफिशिएंट बनाना है। इसको क्या कर लेंगे, मान लीजिए 14x माइनस 10y माइनस 8 इक्वल टू मल्टीप्लाई कर दीजिए, a1 अपान a2 निकालिए, 7 अपान 14 यानी 1/2 हो गया, b1 अपान b2 निकालिए, -5 अपान -10 यानी 1 अपान 2 हो गया, c1 अपान c2 -4 अपान -8 यानी 1/2 हो गया। यानी a1 अपान a2 इज इक्वल टू b1 अपान b2 इज इक्वल टू c1 अपान c2, देयरफॉर कोइंसिडेंट। अगर तीनों रेशियो इक्वल हो गया तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा। इक्वेशन इस तरह बनाना है आपको। तीसरा क्या है, पैरेलल। तो 7x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल टू 0 है, हम इसको 21x माइनस 15y माइनस 7 कर लेंगे। तो बेटा क्या निकालेंगे, a1 अपान a2 वाला है, ये सीरियल नंबर मान लीजिए है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये थर्ड है, तीन देखना। a1 अपान a2 7 अपान 21 यानी 1 अपान 3, b1 अपान b2 -5 बाई -15 यानी 1 अपान 3 और -4 अपान -7 यानी 4 अपान 7। हियर इज a1 अपान a2 इज इक्वल टू b1 अपान b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपान c2, देयरफॉर पैरेलल। आई होप आपको समझ आ गया। तो तीन कंडीशन होती है, ये आप पूछेगा सर्किल नहीं करेंगे, हम समझाने के लिए बता रहे हैं, ये तीन कंडीशन होती है। यानी आपका नेचर ऑफ पेयर ऑफ इंटीग्रेशन टू है, नेचर हो सकता है, क्वालिटी क्वेश्चन नेचर ऑफ रूट बताया गया था कि पहले ये कहेगा कि अब इसी में क्या होता है कि कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट दो मैटर आता है, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो अगर इक्वेशंस के इंटरसेक्टिंग है या कोइंसिडेंट है तो कंसिस्टेंट होता है, पैरेलल है तो इनकंसिस्टेंट। जैसे अभी का सॉल्यूशन में क्या है, अगर वो ये कंडीशन है तो यूनिक सॉल्यूशन होता है, ये कंडीशन है तो मेनी सॉल्यूशंस होते हैं, और ये कंडीशन है तो नो सॉल्यूशंस होते हैं। क्लियर हो गया। तो इस तरीके से बेटा कोई भी इक्वेशन रहे, हम इक्वेशन और भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पहले पूछता है कि कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट, मान लीजिए हमने लिख लिया 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 7, मान लीजिए यही है, या -7 इज इक्वल टू 0। अब हमें इक्वेशन बनाने हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस और कोइंसिडेंट पैरेलल। इंटरसेक्टिंग के लिए क्या होना चाहिए, a1 अपान a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2, ये क्या है इसमें से निकालना है, यानी ये a1 है, ये b1 है, ये c1 है, वो -7 आ जाएगा। तो अगर हमें ये दोनों इक्वल नहीं करना है, हम इसको कर लें 2x प्लस 3y इज इक्वल टू, या कुछ भी कर सकते हैं 2x प्लस 3y, ऐसे कर सकते हैं। तो आप क्या देखेंगे, ये 3/2 ये 2/3 इक्वल नहीं हुआ ना, जब इक्वल ही नहीं हुआ
तब ये क्या हो जाएगा, ये कॉन्सिस्टेंट हो गया, मतलब यूनिक सोल्यूशन भी हो गया और इंटरसेक्टिंग हो गया। अब ये दोनों इक्वल दिखाना है तो इसको क्या कर सकते हैं, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दो 6x, इसको ये वाली इक्वेशन, इसमें 3 का 2 का मल्टीप्लाई 4y, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करो 14। अब अगर देखो 3/6 1/2, 2/4 1/2, 7/14 1/2, तब तीनों इक्वल हो गया रेशियो, तो वो कंसिस्टेंट होगा यानी मेनी सॉल्यूशंस। अब तीसरा इक्वेशन यानी कि कोइंसिडेंट। ओके, अब तीसरा क्या बना सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं 6x, इसको लिख सकते हैं 4y, यहां लिख सकते हैं -10 = 0। तो -10 करेंगे तो क्या होगा, ये 3/6 1/2, 2/4 1/2, लेकिन 7/10 नॉट इक्वल टू 1/2। इसका मतलब तीसरा इक्वल नहीं है, तो ये इनकंसिस्टेंट में यानी नो सॉल्यूशन, यानी व्हेन यू ड्रा द ग्राफ ऑफ दीस सच टाइप्स ऑफ इक्वेशंस देन ऑलवेज मेक अ पैरेलल लाइंस। ओके, 2 पैरेलल लाइन बनेगी, इसमें 2 कोइंसिडेंट लाइंस यानी एक ही लाइन में दूसरी लाइन मूव करती है तो कोइंसिडेंट लाइन कहलाती है, और ये इंटरसेक्टिंग लाइंस बनेगी। इस तरीके से बेटा आपको समझ में आ गया होगा आई होप। तो दीज आर द कि आपको जो लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल पेयर ऑर्डिनेटर के 2 इक्वेशन जनरल फॉर्म होते हैं, यानी इक्वेशंस आर इन द फॉर्म ऑफ a1x + b1y + c1 = 0 and a2x + b2y + c2 = 0, where a1 b1 and a2 b2 c1 c2 are real numbers and a1 b1 c1 a2 b2 are not equal to 0। तो इस तरीके से इनमें रिलेशन a1/a2 का रेशियो, b1/b2 का, c1/c2 का, तीनों रेशियो निकाल लेते हैं। अगर ये दोनों अनइक्वल हो गए, तीसरा निकालने की जरूरत नहीं है, तब वो इंटरसेक्टिंग लाइंस यानी यूनिक सॉल्यूशन हो जाता है। तीनों इक्वल रेशियो हो गए तो कोइंसिडेंट यानी मेनी सॉल्यूशंस हो जाता है, और 2 इक्वल है तीसरा अनइक्वल हो गया तो वो पैरेलल है। और सॉल्यूशन में जैसे हमने बताया ना, ग्राफिकल मेथड से दिखा देंगे, सॉल्यूशंस में अलजेब्रिक मेथड में 3 आता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ये 3 मेथड्स में जब ये कंडीशन होती है तभी हम सॉल्व करते हैं। ये और ये कंडीशन आती है तो हम लिख देते हैं इक्वेशंस हैव मेनी सॉल्यूशंस और इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशंस। ओके बेटा, तो फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दें। अब सॉल्यूशन के बारे में, क्योंकि इस बारे में काफी चर्चा हम प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं जब हम चैप्टर स्टार्ट किए थे। अब यहाँ पे क्या है, इसके बारे में थोड़ा रिवाइज कर दिए, आपका माइंड थोड़ा सा रिवाइज हो गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा क्वेश्चन सॉल्यूशन मेथड से, फिर नेक्स्ट में हम लोग एलिमिनेशन मेथड सॉल्व करेंगे। ठीक है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा और प्रैक्टिस करते रहिए, बिना प्रैक्टिस के कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है बेटा, डू अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस, विदाउट प्रैक्टिस यू कांट डू एनीथिंग। ठीक है, तो बेटा इस तरीके से आपको करना है। देखिए ये क्वेश्चन है 3x - y = 7 और 2x + 5y + 1 = 0। ये इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन सेकंड है। सब्स्टिट्यूशन मेथड हमने बताया ना कि there are 2 methods to solve a pair of linear equation 2 variable, that is graphical method and algebraic method। अब ग्राफिकल मेथड मैंने बता दिया, ग्राफ कैसे ड्रा करना मैं बता चुका हूं। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो हम ग्राफ ड्रा करना बता देंगे, दैट्स नॉट। अब जो मेन सॉल्यूशंस है अलजेब्रिक मेथड में 3 आते हैं, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। वी विल यूज सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है कि इन एनी वन इक्वेशंस you have to find the value of one variable in the term of another variable। जैसे यहाँ वेरिएबल क्या है, x और y, तो y की वैल्यू x के टर्म में चाहे x की वैल्यू y के टर्म में। चलिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट 3x - y = 7, y अकेले है ना तो हम y की वैल्यू x टर्म निकालना है। क्या करें, 3x = 7 + y या 3x - y = 7, सॉरी 3x - 7 = y या y = क्या हो गया 3x - 7 फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। ध्यान दीजिए बेटा, तो सेकंड इक्वेशन क्या है, 2x + 5y + 1 = 0। y की वैल्यू यहां दिया हुआ है 2x। अब देखिए अगर इक्वेशन फर्स्ट है हम y की वैल्यू x के टर्म निकाल रहे हैं, तो अब इस y की वैल्यू हम सेकंड इक्वेशन में रखेंगे, उसी इक्वेशन रख देंगे। अब यहां 5, y की वैल्यू क्या है 3x - 7 + 1 = 0, यहां लिख लेंगे y = 3x - 7 या पुटिंग इन प्लेस ऑफ y = 3x - 7। अब क्या बेटा है, ये है 2x + 5 3 = 15x - 5 7 = 35 + 1 = 0।
ये ऐड हो जाएगा 17x माइनस 34 इज इक्वल टू 0, तो 17x इज इक्वल टू 34 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 34 अपॉन 17, x इज इक्वल टू 2 आ गया। अब हम क्या कर सकते हैं, y इज इक्वल टू क्या है 3x माइनस 7, तो y इज इक्वल टू 3 इंटू 2 माइनस 7, x की वैल्यू 2 आई है, तो y यहां लिख लेंगे x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 6 माइनस 7, y की वैल्यू क्या आ गई माइनस। अब इस तरीके से होता है कि सबसे मतलब क्या होता है कि यू हैव टू फाइंड द टू इक्वेशन एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल इन द टर्म ऑफ अनदर वैल्यू। जैसे हमने यहाँ इस इक्वेशन को लिया, y की वैल्यू x के टर्म में फाइंड कर लिया, दूसरे इक्वेशन में y के प्लेस पे वो वैल्यू पुट कर दिया, तो यहाँ x की वैल्यू आ गई। अब इस x की वैल्यू को हमने इसमें रख दिया, x के प्लेस पे y की वैल्यू आ गई। अब हाउ कैन यू चेक दैट योर आंसर इज करेक्ट और नॉट, कैसे आप चेक करेंगे कि आंसर आपका करेक्ट है कि नहीं। जस्टिफिकेशन कर सकते हैं, वेरिफिकेशन कर सकते हैं, बेटा इसको हम रफ कर दे रहे हैं, ठीक है। तो जैसे इक्वेशन है 3x माइनस y इज इक्वल टू 7, x की वैल्यू हमारी क्या है 2, तो 3 इंटू 2 लेफ्ट हैंड साइड ले हम, ये लेफ्ट हैंड, और y की वैल्यू है माइनस 1, तो 3 2 जा 6 माइनस माइनस प्लस 1 क्या आ गया 7, राइट हैंड। इसका मतलब आंसर आपका सही है। ओके, तो इस तरीके से आप वेरीफाई भी कर सकते हैं, इसमें भी रख सकते हैं, x की वैल्यू 2 है, 2 2 जा 4 हो गया, प्लस 5 y 5 इंटू ये माइनस 5 हो गया और प्लस 1, तो 4 माइनस 5 प्लस 1 यानी ये क्या हो जाएगा 5 माइनस 5 इक्वल टू आगे 0 ना भाई, 4 प्लस 1 माइनस 5। तो इस तरीके से आप चेक करेंगे एग्जाम टाइम में, भाई बुक तो रहेगी नहीं, आंसर देख लेंगे पीछे से, तो इस तरह चेक कर सकते हैं कि आंसर इज करेक्ट और नॉट। तो बेटा इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है। इसके पहले हमें नंबर सिस्टम में बहुत सारे, ये समझ लीजिए कि ये प्रैक्टिस जोन चल रहा है, इसमें प्रैक्टिस जोन चल रहा है। इसके पहले मैंने चैप्टर पढ़ाया, प्रैक्टिस भी करवाया, अब केवल प्रैक्टिस करवा रहे हैं। टुडे आई विल स्टार्ट द चैप्टर 3 पेयर इक्वल टू वेरिएबल। इसमें मैंने कुछ क्वेश्चन कराए, इस पर आप प्रैक्टिस करिए, ग्राफ ड्रा करिए। 9th में आपने ग्राफ ड्रा किया होगा, ग्राफिकल मेथड से हमने जो बताया उस तरीके से आप ग्राफ ड्रा कर सकते हैं। 4 या 5 सॉल्यूशन, 3 मिनिमम 3 या 4 सॉल्यूशन लेकर, नहीं तो आप नेक्स्ट वीडियो हम उसको ग्राफ भी बता देंगे अगर प्रॉब्लम आएगी तो। नहीं तो हम नेक्स्ट में एलिमिनेशन मेथड बताएंगे और फिर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग, कुछ हॉट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर हम नेक्स्ट में चलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक्स अ लॉट।